तो अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर ए स्टूडेंट इन ह्यूमैनिटीज टू परस्यू हिज करियर इन। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर आर्ट्स ले लिए तो करीब मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है ज़्यादा। और वही लोग आर्ट्स लेते हैं जो नॉर्मली एकेडमिकली वीक होते हैं, जो प्लस टू में उतना मार्क्स नहीं आता है, नहीं तो टेंथ में उतना मार्क्स नहीं आता है। समथिंग लाइक से लोअर सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन आ गया, तो वो लोग जो है नॉर्मली चूज करते हैं आर्ट्स को। मगर आपको क्या पता है कि दैट आर्ट्स कैन बी ए वेरी lucrative field, and the career options available after studying arts is vast, and there is absolutely big opportunity even after studying critically arts. Okay. And if you study in a good university like say for example Jawaharlal Nehru University or DU, or something of a like if you're in a state, then the topmost university in the state, if you study there, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए कि उनके लिए लॉ एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस एक सबको लगता है कि एक लुक्रेटिव करियर है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी रहता है। और लॉ देखिए, लॉ जो है वो एक सब डिविजनल कोर्ट में भी एडवोकेट हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस वाले जगह में हैं और कौन सा लेवल तक आपका पहुंच है। और एक बार आप एलएलबी कर दिए, और उसके बाद में सिर्फ आपका इंटेलिजेंस, आपका वे ऑफ परसुएटिंग पीपल, एंड योर कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, दीज थिंग्स मैटर, एंड देर इज नो लिमिट टू योर अपॉर्चुनिटीज। आप धीरे धीरे करके एक हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एडवोकेट का बहुत ऑप्शंस है। फिर नॉट ओनली दैट, देर इज स्कोप फॉर जुडिशियरी ऑल्सो। यू कैन बिकम ए जज इन ए कोर्ट। सो जज जुडिशियरी के लिए अलग से एग्जाम होते हैं, वहां पे आप पढ़ के जो है फिर जुडिशियरी में आप एंटर कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, एक कोर्ट के बहुत से वर्कर होते हैं जो गवर्नमेंट वर्कर होते हैं, उनको लॉ का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। और एक लॉयर के पास में एक असिस्टेंट होने के लिए भी लॉ का जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। और आप देखिए, एक पर्टिकुलर पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको भी लॉ का जानकारी होना जरूरत होता है। तो ये सारे होते हैं। फिर सिविल सर्विस, ये तो बहुत लुक्रेटिव करियर है। सब लोग सोचते हैं कि मेरे को कलेक्टर बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, तो इसके लिए सिविल सर्विस देना है। मगर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कलेक्टर या आईपीएस बनना मतलब इस गवर्नमेंट का सिविल सर्विस नहीं है। आप स्टेट का सर्विस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट का देखिए, अगर आपको जॉब चाहिए गवर्नमेंट में, तो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो स्टेट का पब्लिक सर्विस में भी, जैसे कि स्टेट का एसएससी एग्जाम होता है, फिर उसको आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो आपको स्टेट का गवर्नमेंट सर्विस में आपको जॉब मिलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब्स जो भी है, उनके लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन डिक्लेयर करता है, पोस्ट का डिक्लेरेशन होता है। और एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जॉब मिल जाए। और इनिशियली वो लोग हो सकता है थोड़ा प्रोबेशन में रखें, फिर बाद में वो अगर परमानेंट हो गया, सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलती ही है गवर्नमेंट सर्विस में। ठीक है। और सिक्योरिटी भी रहती है, और लोगों को भी, बच्चों को भी जो है वो जॉब जो है बहुत पसंद भी है। ठीक है। और फिर आप जो है एक होता है एक प्रोफेशन जो कि डिप्लोमेट। ठीक है। एक डिप्लोमेट बनने के लिए या तो आप सिविल सर्विस देकर इंडियन फॉरेन सर्विस में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो एम्बेसी है वहाँ पे भी आप एक डिप्लोमेट के तरीके से काम कर सकते हैं। तो उनकी उसको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो एक फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट बनने के लिए आपको थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है कि डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट कंट्रीज के बारे में। तो एक ग्लोबल एक्सपोजर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में थोड़ा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान हो तो वो एडेड एडवांटेज है, नहीं तो सीखना पड़ता है। ठीक। तो ये सारे ऑप्शंस जो है, दे कम अंडर लॉ एंड पब्लिक सर्विस। और एक बार हम उसको क्रॉस करें तो फिर है मीडिया कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग। ये फील्ड जो है, ये भी बहुत वास्ट है। मीडिया देखिए, आप अगर इतने सारे मीडिया है, हमारा शुरू में सिर्फ प्रिंट मीडिया था,
अभी डिजिटल मीडिया आ गया है। ठीक है, बीच में रेडियो था, ऑडियो मीडिया था, अभी ऑडियो वीडियो जो कि टीवी का जमाना आ गया है, डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। तो अभी का जमाने में media plays a very big role in the society and offers lot of career opportunities to the candidates who are seeking job। तो मीडिया में क्या क्या हमारे पास है, जैसे कि आप बन सकते हैं जर्नलिस्ट या एडिटर बन सकते हैं, एक पर्टिकुलर, या तो एक प्रिंट मीडिया में भी है, और आप एक टीवी जो चैनल्स होते हैं उनके पास में भी आप या तो एक जर्नलिस्ट या तो एक प्रेजेंटर, या जो जो मतलब फ्रंट लाइन होते हैं, नहीं तो बैक एंड ऑफिस में आप काम कर सकते हैं। आप उनका वीडियो का एडिटिंग, स्ट्रीमिंग जो सर्विसेज होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं, मगर उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा लेना पड़ेगा। और आपका जो भी जो आर्ट्स में आप जो पढ़े हैं वो बहुत काम आता है, क्योंकि आपको एक वाइड एक्सपोजर मिलता है कि डिफरेंट इश्यूज क्या है सोसाइटी में, सोसाइटी में जो डिफरेंट जनरल नॉलेज है, तो उसके बारे में आपका जानकारी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर साइंस या कॉमर्स स्टूडेंट्स। आर्ट स्टूडेंट का जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जो है वो थोड़ा पर्टिकुलरली अबाउट द सोसाइटी एंड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज ज़्यादा होता है। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है फॉर जर्नलिज्म एंड पर्टिकुलरली दैट काइंड ऑफ कैरियर। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो डिजिटल मीडिया में होता है कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर, जो कि आपको क्योंकि आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप कंटेंट राइटर, जैसे ब्लॉग लिखना हुआ, नहीं तो फिर आप मतलब कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया में आप मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, या कोई फूड के बारे में लिख रहे हैं, या कोई मार्केट के बारे में लिख रहे हैं, आप कोई टूरिज्म के बारे में लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसका ऊपर आपको लिखना होता है। और आप उसमें कंटेंट अगर आप अच्छा लिखते हैं तो उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर कॉपी राइटिंग जो कि मार्केटिंग में यूज होता है, तो आप एक अच्छा मार्केटिंग कॉपी राइटर होता है तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। और एक आप अच्छा कॉपी बनाने के लिए, एक अच्छा मार्केटिंग मैसेज देने के लिए आपको थोड़ा बिजनेस का जानकारी भी जरूरत है। फिर द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, कैसे लोगों का साइकोलॉजी को आपको स्टडी करना होता है, कौन सा पर्टिकुलर मैसेज जो है वो कौन से टाइप टाइप के मतलब लोगों को अपील करेगा, उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। उसके लिए थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के टाइप्स को जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत बिजनेस को जानना जरूरी है। अगर इसका नॉलेज आप गैदर कर लिए तो ये सारे जो चीज है आपको हेल्प करेगा एक अच्छा कॉपीराइटर बनने में। और उसके बाद में आता है जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। उसके लिए आपको क्या होता है, जो कंपनीज होते हैं, सो मेनी प्राइवेट कंपनीज आर देयर जो कि दे एम्प्लॉय द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एम्प्लॉय करने के लिए आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि कंपनीज का क्या इश्यूज होता है, उनका रिलेशनशिप पब्लिक के साथ में क्या मेंटेन करना चाहिए, कैसे रिलेशन बनाए रखना चाहिए। आपको अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन में। और नॉट ओनली दैट, आपको ये जानना जरूरी है कि क्या मैटर करता है, कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी का, और उसके साथ में क्या रिलेशन होता है कंपनी का। इसको अगर आप डीपली समझ गए, फिर आप अच्छा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो एक इमेज बनाने का काम आपका होता है, जो कंपनी होता है उसका इमेज क्या हो, जो आउटसाइड वर्ल्ड उनके दिमाग पे, वो उसको आपको मैनेज करना होता है। अगर कोई मैसेज देना हो पर्टिकुलरली टू द प्रेस, तो यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपनी। ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेरी क्रिटिकल रोल। अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ कर दिए तो कंपनी का नाम बर्बाद होने का चांसेस होते हैं। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और बहुत मतलब एक दायित्व और आपका जो प्रेशर भी थोड़ा होता है। ठीक है, और मार्केटिंग जो है जिसमें कि आपका कम्युनिकेशन स्किल का यूज होता है सोशल मीडिया में। आप को अगर डिजिटल वर्ल्ड में जाएं तो वहाँ पे भी आपका यूज होता है। तो वो भी एक फील्ड है जिसमें आपको हो सकता है कि थोड़ा एमबीए करना पड़े। और आप मार्केटिंग में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग चल रहा है जिसमें थोड़ा मूवमेंट होता है, बॉडी का मूवमेंट करना जरूरत होता है। और आप जो है
मतलब जोग्राफिकल एरिया का नॉलेज होना जरूरी होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका नॉलेज होना जरूरत होता है, कस्टमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर के बारे में ज्ञान होने का जरूरत होता है। तो ये सारी चीज अगर आप समझ गए तो अच्छा मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं। पब्लिक को पीपल मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, कैसे आप एक टीम, मार्केटिंग टीम को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उनको टास्क देंगे और टास्क का काम उनसे लेंगे आप वापस। ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ता है अगर मार्केटिंग मैनेजर आप बने। तो इनिशियली एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप ज्वाइन करेंगे, तो तब आपको देखना पड़ता है कि कैसे सेलिंग कैसे करते हैं। फिर ये जो होता है सिंपल एक सेल्स गर्ल से शुरू होकर एक टॉप लेवल जनरल मैनेजर और वीपी मार्केटिंग तक, ये पूरा मतलब ऑप्शंस जो है धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसी के साथ इसको स्टॉप करूंगा। फिर और दो तीन टॉपिक है जो कि ह्यूमैनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मगर इसको वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं अभी इसको बंद करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।